हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं एक नया सीज़न शुरू करने जा रहा हूँ। इनमें मैं उन लोगों के साथ आपका मुलाकात कराऊंगा जिन लोगों ने आज तक समाज के लिए और हमारे देश के भविष्य की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। और उन सभी के साथ हम लोग एक एक करके मैं उनसे आपको मुलाकात कराऊंगा। तो आज हमारा सबसे पहला गेस्ट है बीडी मेमोरियल के सबसे पुराने और मल्टी टैलेंटेड टीचर पंचा बहादुर हिंगमांग। सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर वेल बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी। बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर एनी मोर इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग. Corona is not over yet, so take all the precautions. Wash your hands regularly and use masks, maintaining social distances. Thank you, Soeb. So let's start. ओके, सो मैं ये इंटरव्यू हिंदी में ही करने जा रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो इनका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी है जो हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। आज तक आप लोगों ने सिर्फ पंचा सर को इंग्लिश में ही आप लोगों को डांटते हुए सुना होगा, और बहुत सारे बच्चे तो आज ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी, कॉलेज लाइफ कंप्लीट करने के बाद भी पंचा सर की वो डांट फटकार को आज भी याद करते हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं, उनसे कुछ सवाल मैं पूछूंगा और उनका जवाब आपके समक्ष खुद आपके साथ रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चनर रेडी करके रखा हूँ मैंने, इसके ऊपर मैं पूछूंगा। पंचा सर, आपका सबसे पहला है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म दूधे बस्ती, अभी तो प्रगति टोल कहा जाता है। एक्चुअली उस समय गांव का नाम था दूधे बस्ती, जयगांव, जिला जलपाईगुड़ी। अभी तो अलीपुरद्वार हो गया है, जलपाईगुड़ी था। ओके, तो आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुआ सर? मेरा प्राथमिक शिक्षा शुरू हुआ वेद व्यास नेपाली प्राथमिक स्कूल से। उसके बाद मैं गया भूटान में क्लास 8 तक जूनियर हाई स्कूल जो था, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पास करने के बाद मैं चला गया कालिम्पोंग SUMI, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग करा। जी, वो बहुत ही फेमस स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल भी है। और आपको ये भी बता दूँ जी, जब SUMI स्कॉटिश यूनिवर्सिटी मिशन इंस्टीट्यूशन का 100वां वर्षगांठ हो रहा था, उसी समय मैंने स्कूल फाइनल दिया था, माध्यमिक एग्जाम दिया था। अच्छा सर, जैसे आपने इस बीडी मेमोरियल स्कूल में ज्वाइनिंग कब की सर, और उस समय आपका उम्र क्या था होगा सर? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैनी ऑफ यू डोंट नो, बट लेट मी टेल यू टुडे। मैं बीडी को 1986 में ज्वाइन किया। 1986? जिस साल स्कूल का स्थापना हुआ था उसी साल मैं ज्वाइन किया। आप एक तरह से हमको संस्थापक प्राध्यापक भी बोलते हैं। जी। तो तब से लेकर अब तक आप बीडी मेमोरियल में ही काम कर रहे हैं। इसका हिसाब से तो आप बीडी के सबसे पुराने टीचर में से हुए हैं। जी। अच्छा सर, उस समय आपके साथ कौन कौन टीचर काम कर रहे थे, उनका कोई नाम वगैरह? उस समय बहुत सारे टीचर्स थे, मतलब थोड़े बहुत टीचरों का नाम मुझे याद है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले थे दास सर, चक्रवर्ती सर, निजामुद्दीन सर, और भी सारे थे। उस समय के साथ साथ मैं उनका नाम भूल गया, सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका सबका नाम नहीं बता पाया। अच्छा सर, आप बीडी मेमोरियल में शुरू से ही काम कर रहे हैं, तो आपका डेजिग्नेशन सर एक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप हर फील्ड में माहिर है सर। आप हर चीज़ कर लेते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसको भी आप पॉसिबल कर देते हैं सर। तो इस पर आप कुछ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मेरे 2 क्षेत्र है, एक तो पेंटिंग और दूसरा संगीत। पेंटिंग मैं बचपन में क्लास 1 से ही करता था। उसके बाद मैं भूटान स्कूल में चला गया, वहाँ मुझे और स्कोप मिला, मतलब और एक्सपोजर मिला, सीखते गया। मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, मैं उनको आज भी सश्रद्धा याद करता हूँ, JK राय, जीवन कुमार राय। उनका हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर था, मैं उनका हैंडराइटिंग कॉपी करता था, और एक बार तो मुझे पिटाई भी पड़ी, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा हो गया था
कि मैंने उनका सिग्नेचर भी कॉपी कर लिया। ओह माय गॉड। उसके लिए मुझे मतलब थोड़ा बहुत पिटाई भी, गलती मेरा ही था। ओके। उसके बाद हम लोग मैं स्पोर्ट्स में उतना रुचि नहीं रखता था। और दूसरा था मेरा संगीत। जी संगीत में मैं हारमोनियम बजाता था। मेरे सीनियर्स जो प्रैक्टिस करते थे, जी मैं भी देखते रहता था, एक कोना में बैठ के देखते रहता था। जब उनका ब्रेक होता था जी। मैं मौका का फ़ायदा उठा लेता था। जब हारमोनियम खाली होता था तब जाके मैं सारे गाना गाता था। मतलब कहा जाए कि आप शरारत भी बहुत करते थे। वो शायद एज का जी 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 तकाजा है। जी। तो आपने ये जो म्यूजिक में जो रुचि आपने उस समय से शुरू किया, जी। सर साल याद होगा सर आपको? साल एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता। जी जी जी। और उसके साथ ही आपने पेंटिंग की कैरियर भी जी शुरू जी की। जी। अच्छा, म्यूज़िक में ऐसा है, मेरा घर में म्यूज़िकल माहौल था। जी मेरी दीदी गाती थी, मेरे पापा गाते थे। और जहाँ जहाँ उस समय क्या होता था कि स्टेज प्रोग्राम नहीं हुआ करता जी था। उस समय होता था सत्यनारायण का पूजा, रात भर कार्यक्रम चलता था, प्रोग्राम चलता था। उस समय अभी का जैसा डीजे साउंड सिस्टम नहीं था, एक तो हॉर्न होता था, हुआ जी, जी, करता जी। था। वो मिला तो मान लीजिए उस समय एक तो कलाकार के लिए खजाना मिल गया। रात भर माइक्रोफोन पकड़ के हम लोग गाते रहते थे, नाचते रहते थे। ये ऐसा था सब। जी जी। तो आपका एक जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकती मान से है कि नहीं सर? सर आपने जैसे म्यूजिक में, पेंटिंग में कोई अवार्ड्स वगैरह, आपने कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा? मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है दर्शकों का ताली। जी, सबसे बड़ा। उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। जी 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 और म्यूज़िक की बात करें तो मैं विदेश भी कह सकते हैं। जी मैंने भूटान में एक प्रोग्राम किया है, जी। दार्जिलिंग में किया है, नेपाल में किया है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का बात करें तो बेसिकली मैं हारमोनियम से शुरू किया है। जी जी जी। उसके बाद आया सिंथेसाइजर, कीबोर्ड। अच्छा, उसके जो बड़ा बाद वाला। मैं उसके जी। बाद मैं ट्रिपल भी बजाया करता था, ट्रिपल पोंगो जो बोलते जी हैं। जी जी। और गिटार भी बजा लेता हूँ, जी। थोड़ा गा भी लेता हूँ। ओके सर। और सर ये आप पेंटिंग जो है किस टाइप के पेंटिंग में रुचि रखते हैं वेरी सर? गुड। देखिए, पेंटिंग्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। म्यूरल्स होते हैं, पेंसिल आर्ट होता है, हाँ, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, पोस्टर कलर। स्टार्टिंग में वाटर कलर से किया। जी प्राय जो भी बच्चे हैं वो वाटर कलर से ही शुरू करते हैं। ओके। जो बेसिक नॉलेज है वाटर कलर से आता है। जी आप समय के साथ जब एडवांस होते जाते हैं, आप थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, तो आपको ऑयल कलर यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं अभी ऑयल कलर यूज़ करता हूँ, ऑयल मीडियम बोलते हैं। यूजुअली मैं लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करता हूँ। पोर्ट्रेट जो ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर मिलते हैं, मैं उसी के हिसाब से एक तो फोटो कॉपी टाइप का पोर्ट्रेट करता हूँ। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप कविता भी लिखते हैं और गाना भी गाते हैं। जी, आपने सही सुना है। मैंने फर्स्ट कविता लिखा था, एक तो सिलगुड़ी से एक तो नेपाली पेपर निकलता है अब, उसमें मेरा कविता छपा था। बाद में सिरेली आने लगा। और मैं गीत भी लिखता हूँ। आपको जानकारी दे दूँ, मेरे 4-5 गीत रिकॉर्डिंग हो चुके हैं। अच्छा, उसमें से कोई एक दो गीत के नाम तो गीत- बोल। ओके। एक तो है काठमांडू से रिकॉर्डिंग हुआ, पल पल समझी तिमीलाई। ये इसको स्वर दिए हैं श्री अर्जुन लामा। जी और दूसरा मेरा बड़ा लड़का है आकाश सिन्हा, और मुंबई से वो भी 3-4 तो रिकॉर्डिंग करा रहा है। उनका एक फिल्म बन रहा है, उस फिल्म में भी मेरे गाने को रखा गया है। ओके। ये तो सुन के बहुत ही गर्व महसूस होता है ऐसा क्यों? अच्छा सर, लाइक आप तो शुरू से ही बच्चों के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, म्यूजिक भी सिखा रहे हैं उनको, क्लासेस वगैरह भी आप किस तरह से मैनेज करते हैं? जैसे आप इंग्लिश के क्लासेस भी लेते हैं, म्यूजिक क्लासेस भी लेते हैं, ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? इंग्लिश में एक तो कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों को मैं देखता हूँ बजाते हुए, गाते हुए, मतलब वो अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं। जो उनका दुख है, प्रेशर है, सब रिलैक्स हो जाता है। मेरा इंटेंशन यही है। और आपको बता दूँ, म्यूज़िक और पेंटिंग दोनों फोकस करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। कहने का मतलब, जो बच्चा म्यूज़िक में ध्यान देता है, वो पेंटिंग में ध्यान देता है, तो डेफिनेटली वो पढ़ाई में भी ध्यान देगा। अगर ध्यान देता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। व्हाट आई वांट टू से इज, अ पर्सन हु फोकसेस इन म्यूजिक एंड पेंटिंग विल बी इजीली एबल टू फोकस इन द स्टडीज।
अच्छा सर, लाइक म्यूज़िक क्लासेस जो आप स्कूल में देते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं सर? वीकली होता है या डेली बच्चों को क्लास देते हैं? अच्छा, ये ऐसा है, यूजुअली समर टाइम में जब गर्मी बहुत होता है तो बच्चों का उस समय जब गेम्स पीरियड रहता है, जी। गर्मी में तो ग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे, तो मैं उनको क्या करता हूँ, क्लास वाइज कलेक्शन करके म्यूजिक रूम में डाल देता हूँ। ओके। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स मैं उनको म्यूजिक सिखाता हूँ। दो फायदे हैं, एक तो उनको कूल एयर मिलेगा म्यूजिक रूम में जो बहुत ही कूल है, और जो थकान है, जो स्ट्रेस है, म्यूजिक के साथ में लोग भूल जाते हैं। ये फ़ायदा है। सर जैसे कि पिछला पूरा सेशन जो है 2020-21 पूरी तरह से ब्लैंक गया, और बच्चे जो घर में हैं पता नहीं किस हाल में ये लोग जी रहे हैं सर, उनको इस म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर पेंटिंग से रिलेटेड कुछ सजेशन दे सकेंगे सर? डेफिनेटली, बहुत अच्छा सुझाव। मैंने पहले भी कहा है कि म्यूज़िक और पेंटिंग आपको कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए, पेंडेमिक टाइम है, कोरोना वायरस का महामारी है, कम हो या ज़्यादा हो सभी सफ़र कर रहे हैं। जिसका इनकम ज़्यादा था उनका सफरिंग ज़्यादा है, जिनका इनकम कम था उनका कम ही है, क्योंकि हम लोग खर्चा कम करते हैं। जी तो फेस तो करना ही पड़ेगा। जी। आप मुसीबत से भाग नहीं सकते हैं। यू मस्ट ऑलवेज फेस द चैलेंज, यू कैन नॉट रन अवे। रनिंग अवे फ्रॉम द चैलेंज इज नॉट अ सोल्यूशन, यू मस्ट फेस इट। तो क्या करना है, पढ़ाई तो आपको जब तक जीवन रहेगा पढ़ाई करते रहना ही है, चाहे किताबी पढ़ाई हो या ज़िंदगी का किताब का पढ़ाई हो, जी। वो कंटिन्यू करना है। मतलब हमें हर मोड़ में, हर सिचुएशन में एक ना एक शिक्षा या ज्ञान मिलती है। जैसे एक कहावत है, वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर आवर ओन गुड। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोरोना वायरस आ गया, इससे क्या हुआ, बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं एक दो आपको गिना लेता हूँ। एक नंबर, पहले सिचुएशन क्या था बिफोर कोरोना, हम लोग 4-5 लोग बैठे हुए हैं, एक आपस से बात नहीं करते थे, मोबाइल में लगे हुए रहते, टिप 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 टिप। साथ तो है फिर भी साथ नहीं है। अब इसका कारण क्या हुआ, मोबाइल ज़्यादा चलाने से हाथ में वायरस आ सकता है, हैंड वॉश करना पड़ता है, मोबाइल को भी ब्रेक देना पड़ता है। उस समय अपने परिवारों के साथ में, दोस्तों के साथ में हम लोग बात करते हैं। और दूसरा, कोरोना वायरस ने हमें साफ सफाई रखना सिखाया। अपने आप को साफ रखना, अपना माहौल को साफ रखना, अपना मोहल्ला को साफ रखना, ये एक तो वरदान है। इससे मैं इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। इस हिसाब से अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर हमें तो मास्क का प्रयोग हमेशा करना ही है, एकदम डेफिनेट। सैनिटाइजर यूज़ करना ही है। अच्छा सर, लाइक आपने म्यूज़िक के बारे में बताया सर, आपका कोई फेवरेट सिंगर है सर? फेवरेट सिंगर आपको मैं बीते हुए दिनों के जो सिंगर्स हैं जी। उनके बारे में बता दूं। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सिंगर्स ऑफ द यस्टर ईयर्स। नंबर 1 ऑल टाइम फेवरेट किशोर कुमार जी फ्रॉम फीमेल, लता मंगेशकर, जी कुमार सानू, मोहम्मद रफ़ी। आजकल के बच्चे तो इन सब सिंगर्स को जानते भी नहीं है, फिर भी मैं आपको अपना टाइम का बता रहा हूँ। अब मॉडर्न जनरेशन प्रेजेंट टाइम में है अरिजीत सिंह, शान जी, वगैरह बहुत वगैरह, सारे। बहुत सारे। लेकिन सर जैसे आपने जिन जिन सिंगरों का नाम लिया, उनको आज के सिंगरों के साथ कंपेयर किया जाए तो सो आप म्यूज़िक को किस प्लेस में आप उसको रखेंगे सर? जैसे हम लोग पुराने गानों को सुनते हैं तो एवरग्रीन आज भी चल रहा है सर, आज के गानों में कोई मज़ा नहीं है सर। तो आप से कोई पूछ ले सर कि किस तरह का जेनरिक म्यूज़िक सुनना चाहिए, तो आप क्या सजेशन देंगे सर? मेरा फेवरेट है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल, नॉट हेवी क्लासिकल। हेवी क्लासिकल बहुत सारे बच्चों को या दर्शकों को बोर हो जाता जी। है। सेमी क्लासिकल जैसे हुए मन्ना डे, उनका बहुत सारा गाना मतलब दिल को छू लेने वाला है। जब मैं उनका गाना सुनता हूँ ना, मैं पूरा फिल्म विजुलाइज कर लेता हूँ। स्क्रीन नहीं है फिर भी दिमाग में एक तो विजुलाइजेशन होता है, तो मैं उसको उस पल को जी लेता हूँ। अभी के जो गाने हैं बेसिकली रिदम बेस्ड है। पहले वाले जो थे मेलोडी बेस्ड, अभी वाले जो है रिदम बेस्ड, मतलब ड्रम्स बोलिए, ऑक्टोपैड बोलिए, वगैरह वगैरह चला जाता है। लेकिन पहले के गानों को मैं बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आजकल के गाने मेलोडियस नहीं है, ठीक है,
आजकल के जनरेशन के बच्चे जो कर रहे हैं क्रिएटिविटी, वो भी अच्छा है और दोनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरे इसके हिसाब से मैं उन दिनों के गानों को लव करता हूँ। सर जैसे हम सभी को बच्चों को स्कूल आने का इंतज़ार है सर, तो वो जब बच्चे स्कूल में फिर से वापस आएंगे सर, तो म्यूज़िक क्लास आप ज़रूर शुरू कीजिएगा। डेफिनेटली यस। और बच्चों को आपसे बहुत ही लगाव भी है, म्यूज़िक से प्यार भी है। जिनको आपसे लगाव और म्यूज़िक से प्यार है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। जैसे कि मैंने सुना है कि आपका बड़ा बेटा जी आज बॉम्बे में म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रख चुका है। जी जी और आपका छोटा बेटा वो भी पेंटिंग में बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है। मैंने एक दो पेंटिंग उनका फेसबुक में भी देखा था, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बोला जाए बहुत ही सुंदर। सर इसी तरह से सर आप हमारे जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ सजेशन, और हो सके तो बहुत जल्द हम उन बच्चों से मिल भी पाएंगे, तो फिलहाल के लिए आप उनको कुछ सजेशन देंगे सर? ओके माय डियर चिल्ड्रन, सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद। मैं आप सब लोगों को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। रियली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, आई एम रियली मिसिंग यू। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम मिसिंग यू ऑल। आई एम मिसिंग योर शाउटिंग, यू नो, आई एम मिसिंग योर नॉइज, आई एम मिसिंग योर रनिंग अराउंड द कॉरिडोर विदाउट एनी एम। दिस ऑल आई एम मिसिंग यू. I hope you are also missing my scolding, shouting and all. But as soon as the school reopens, by God, let it be so. As soon as the school reopens, with the kind permission of my principal of BD Memorial, I'll arrange a separate routine for musical class, at least 2 periods a week. That's what I want to say. सर एक बार और मैं एक और बात कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आज भी हमारे पंचा सर जो है उतना ही स्ट्रिक्ट है जो पहले थे। इनको इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं है, जो बच्चे लंबे चूल रखते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आज भी हम उन बच्चों से जब मिलते हैं तो एक बार ज़रूर पूछते हैं कि पंचा सर कहाँ है और कैसे है। तो ये होता है बच्चों के लिए जो हमने ज़िंदगी दे दी, उनके ज़िंदगी को संवारने के लिए, तो कुछ तो असर उनमें आज भी है कि डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हैं। सर आपका इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और एक बात कहूँगा कि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 है उसमें मैं सर के द्वारा पेंटिंग किया गया बहुत सारे पेंटिंग्स है, उनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गाने भी सुनता और गाने भी आपके सर के थ्रू सुन लीजिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में रखेंगे। और 3rd एपिसोड रहेगा हमारे और भी ऐसे टीचर हैं जिनमें कला जो है कूट कूट के भरा हुआ है, उनको मैं आप सबके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। I would like to give a message to the children. Okay. As Shoaib sir said, I have been very strict. Yes, I am strict. That is my duty, assigned to me by my principal. Okay. स्कूल में मैं एक शिक्षक हूँ, आप सब विद्यार्थी हैं, एक रिलेशन है। अब स्कूल के बाद आप मुझे पापा बोलिए, अंकल बोलिए, ब्रदर बोलिए, आई डोंट माइंड। उस समय आपका चूल कितना लंबा है, आप किस स्टाइल में है, वो मेरा लुकआउट है। बट इन द स्कूल आप सब स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूँ, जो एक तो रिलेशन होना चाहिए वो डेफिनेटली है, लेकिन रिलेशन के साथ साथ मुझे अपना ड्यूटी भी करना है। That's all. थैंक यू वेरी मच पंजा सर, थैंक यू सर चैनल में आने के लिए। कल फिर पंजा सर के साथ मुलाकात होगी और ये अपने पेंटिंग्स और आपके फरमाइश के अनुसार कुछ हो सके तो गाना भी गाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।